गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की 4। जब हम इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस के 2x अपॉन 4x की क्यूब। जब x टेंडिंग टू 0 को करेगा तो फिर भी 0/0 फॉर्म बन रही है। थोड़ा इसे सोल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x माइनस के 2x अपॉन 4x की क्यूब। अब देखिएगा अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 कोस 2x माइनस के 2 अपॉन 12x स्क्वायर। एक टाइम और डिफ्रेंसिएशन करते हैं क्योंकि देखिएगा कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 2 माइनस 2 0 और यहाँ x रखने पर 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस के 4 साइन 2x ये 0 हो जाएगा अपॉन 24x। जब x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो 0/0। एक बार और अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस के 8 कोस 2x अपॉन 24। अब देखिएगा x टेंडिंग टू जब 0 करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। हमारा बचा माइनस के 8/24। ये इससे 3 टाइम आंसर आ गया माइनस के 1/3। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इंटू, हम इसे ये लिख सकते हैं x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। ये हमारा 1 हो गया। सिर्फ ये बचा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x। दोस्तों ये 0/0 फॉर्म हो गई। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1/1 दैट इज 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन ऑर्डर दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 1 प्लस a कोस x माइनस के b साइन x अपॉन x की क्यूब मे बी इक्वल टू 1। जब इसमें हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये 1 हो भी सकता है। ये हमारे क्वेश्चन में कहा गया है और हमें a b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा हमारे a और b दो वेरिएबल है हमें जो फाइंड करने हैं, तो कम से कम हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारी 2 इक्वेशन हमें मिल जाएंगी जब a और b की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x 1 प्लस a कोस x माइनस के b साइन x अपॉन x की क्यूब। अब देखिएगा जब मैं x टेंडिंग टू 0 रखूँगा तो x की वजह से ये सारी टर्म 0, यहाँ साइन 0 की वजह से 0, तो ये टर्म भी 0 और ये भी 0, तो हमारा हुआ 0/0 फॉर्म। तो 1 नहीं हो सकता, तो हम अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करते हैं। देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 फर्स्ट एज इट इज, या फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं 1 और सेकंड एज इट इज a कोस x। दोस्तों हमारा x का डिफ्रेंसिएशन हमने 1 कर दिया, तो चलो 1 लिख देता हूँ। फिर अब की बार x एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 और यो माइनस के a साइन x माइनस के b कोस x अपॉन
एक्स की क्यूब का मतलब है 3x स्क्वायर। अब हम x इक्वल टू 0 रख कर देखते हैं क्या अब भी हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है, देखते हैं। देखिएगा इस x की वजह से ये टर्म सारी 0, अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा ये दिस इम्प्लाइज x टेंडिंग टू 0 रखने पर 1 प्लस a कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस a माइनस b अपॉन 6x। क्वेश्चन में कहा गया है कि मे बी इक्वल टू 1 हो सकता है, क्यों हो सकता, क्योंकि अब की बार 0/0 फॉर्म नहीं है, तो मैं 1 के इक्वल इसे कर सकता हूं। देखिएगा x टेंडिंग टू 0 रखा है तो 6x x के प्लेस पर 0, तो दिस इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई जब मैं 0 हो जाएगी सारी टर्म, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 0, तो हमारा आ जाएगा a प्लस 1 प्लस a माइनस b इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इक्वल टू -1। देखिएगा ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हम इसका ध्यान रखें, मे बी इक्वल टू 1, इस 1 का यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ हमारा 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा वहाँ हम लिमिट रखकर 1 के इक्वल कर देते हैं। जैसे यहाँ लिमिट रखी 0/0 बन रहा था, यहाँ नहीं रखना, यहाँ हमने डिफ्रेंसिएशन किया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, यहाँ हमने देखा ऊपर 0 नहीं बन रहा, नीचे बन रहा है, तो 0/0 की फॉर्म नहीं है, तो हमने इक्वल क्या कर दिया 1 के, ये 0 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन हमें मिल गई, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, ये हो जाएगा माइनस के a साइन x। फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस a कोस x। अब की बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, तो माइनस के x फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस a साइन x, ये प्लस b साइन x अपॉन सिक्स एक्स। अब देखिएगा साइन 0 0, इस x की वजह से ये सारी टर्म 0, साइन x 0, साइन x 0 और x 0, हमारा आया 0/0 फॉर्म। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई जब एल हॉस्पिटल रूल करेंगे, देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस के a कोस x प्लस ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज x कोस x का होता है माइनस के साइन x, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा a साइन x। अब की बार x एज इट इज, x यहाँ था एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस के a कोस x बचेगा सिर्फ, ये माइनस के a कोस x, साइन x का कोस x होता है, और ये b कोस x अपॉन 6। अब देखिएगा x टेंडिंग टू, पहले ये देखते हैं x टेंडिंग टू 0 रखने पर 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ 6 आ गया, और ऊपर भी हमारी कोस की टर्म है जो हमारा 0 नहीं होता 1 होता है, तो लिमिट रखता हूं, देखिएगा दिस इम्प्लाइज, लिमिट रख रहा हूं माइनस a, x की वजह से ये सारी टर्म 0, माइनस a प्लस b अपॉन 6
इक्वल टू 1। मे बी इक्वल टू 1 हो सकता है। जब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखा तो लिख रखा था मे बी इक्वल टू 1, तो 1 रहा होगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, ये हमारा हुआ -3a + b इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई दोस्तों। अब एक चीज़ देखिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को चलो सोल्व करता हूँ नाउ, एक साथ लिख देता हूँ। a - b इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है -3a + b इक्वल टू 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखिएगा ऐड करने पर ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा -2a और ये बचा हमारा 5। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू -5/2। a की वैल्यू आ गई हमारी -5/2। अब हम b के लिए सोल्व करते हैं। तो b के लिए सोल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं इम्प्लाइज कर रहा हूँ। देखिएगा a के प्लेस पर -5/2 -b इक्वल टू -1। इसे मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा +b और ये इस साइड आएगा, ये हो जाएगा +k। तो 1 - 5/2, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 2 - 5/2। तो b की वैल्यू आ जाती है -3/2। a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली। इसे अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।